जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की मिट्टी से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये करते हैं शुरू। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है 8 प्रकार की मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मीडिया के कितने प्रमुख वर्ग है? क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मीडिया के कितने प्रमुख वर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सही उत्तर हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा है। फिर नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है। फिर नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टिया का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टिया का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद है लाल, उसके बाद है काली और उसके बाद है लेटेराइट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा। सबसे ज्यादा है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद है लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका मुख्य प्रमुख कारण क्या है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं ऊंचाइयों की व्यवस्था विविधता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा जलवायु संरचना एवं ऊंचाइयों की विविधता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा जलोढ़ मिट्टी। फिर नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खादर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा खादर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं बांगर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो यह बना है जलोढ़ मृदा से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा जलोढ़ मृदा से बना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग। ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 600 मीटर। फिर नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो यह कहलाती है बांगर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगर कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में कम खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है बांगर कहलाती है। फिर नेक्स्ट है,
भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 24%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 24%। फिर नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू को कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा दोमट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? भारत में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा काली मिट्टी। फिर नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है तो ये मिट्टी होती है काली मिट्टी में कपास अच्छा उगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा काली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो यह महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में है और गुजरात में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा इनमें से सभी में। फिर नेक्स्ट है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा कपास के लिए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। फिर नेक्स्ट है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? ए में है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है तो बिल्कुल सही है। बी में है, इनमें आर्द्रता का अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यह भी सही है। और सी में है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, यह भी सही है। और डी है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा इसकी जुताई उतना नहीं करने पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बोसाल्ट लावा का अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बोसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुड़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा रेगुड़ मृदा। फिर नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है काली मिट्टी की। फिर नेक्स्ट है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुड़। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी को। फिर नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तो यह पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लाल और पीली मृदा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा लाल और पीली मृदा। फिर नेक्स्ट है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें लाल मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा तमिलनाडु में 2/3 लाल मिट्टी है। फिर नेक्स्ट है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए में है लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, तो बिल्कुल सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, यह भी सही है। सी में है ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। और डी में है यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, यह कथन सत्य नहीं है। फिर नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, यह पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा, यह मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो यह पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, लेटेराइट मिट्टी में यह पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा मालाबार तटीय प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुअर होता जा रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा लेटेराइट मिट्टी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गिल्ली होने पर दही की तरह लिपलिपा हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपा हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह लेटेराइट मिट्टी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है लेटेराइट मिट्टी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए में है लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। और यह क्षारीय मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी क्षारीय मिट्टी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितना प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगभग 60% भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा खाली जगह का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। उपजाऊ जलोढ़ मृदा खाली जगह का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल के लिए उपयुक्त है। उपजाऊ जलोढ़ मृदा चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो यह रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है, तो काली मिट्टी को ही दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा, यह है महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट है,
निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निक्षालन निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखराला मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मखराला मिट्टी। फिर नेक्स्ट है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड़े बने हैं? निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण खंबल के खड़ बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनालिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनालिका के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, मृदा अपरदन क्षेत्र का उपचार है। मृदा अपरदन क्षेत्र का उपचार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समोच्च क्षेत्र का किनारा बंदी। समोच्च क्षेत्र का किनारा बंदी। और इसे रोका सकता है भू उपयोग का विनियमन करके। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर है। वृक्षों की कटाई के कारण नहीं रोका सकता है और पशुओं को चरने के छोड़ देने के कारण नहीं रोका सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है 1 एवं 2। फिर नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी में। फिर नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि का आच्छादित कर लेता है? निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसर। उसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उसर। तो ये था मिट्टी से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।